बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आपको दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा रोज़े में वैसे तो रमज़ान नाज़रीन किराम बड़ा ही सुकून से इबादत में गुजरता है, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें की गई हैं, कुछ इस तरह का माहौल बनाया गया है कि तमाम लोगों की जो तवज्जो है वो इन्होंने सियासत की तरफ जो है ना वो मबजूल करवा दी है। अब तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है कि इन्होंने इलेक्शंस जो है ना वो मुलतवी कर दिए हैं। जब ये मुलतवी करने का ऐलान हुआ तब बड़े शादियाने बजाए गए, तब बड़ी खुशियां मनाई गई, तब बड़ी बातें की गई कि जनाब को बहुत बड़ा काम कर दिया गया है। अब तो जो है ना वो इलेक्शन 6-7 महीने होंगे नहीं, तो काम बड़ा आसान है, अब चीज़ें बड़ी आसानी से चलेंगी। लेकिन नाज़रीन किराम, जब चीज़ें जो है ना वो इस नीयत से की जाती हैं तो फिर उनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है और वो कमी जो है ना वो आपको पकड़वा देती है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया, वो जो जो उन्होंने जहां जहां पर लूप होल छोड़े, आज वो लूप होल्स ने इनको ना सिर्फ पकड़वा दिया है बल्कि बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो शिकंजे में आ चुके हैं। और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, उनकी अदालत में जो है ना वो अब ये केस जो है ना वो जा रहा है। दो बातें हैं। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब पे बहुत ज्यादा एतराज हो रहा था 2-3 दिनों से कि उन्होंने सो मोटो क्यों नहीं लिया, सो मोटो लेते। वो तो कह रहे थे सो मोटो लेंगे, लेकिन सो मोटो नहीं लिया। तो इसमें मैं आपको नाज़रीन किराम बता दूंगा कि मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत ही ज्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, बहुत ही ज़्यादा जहनीत मतलब अच्छी जो है ना वो जहनीत दिखाई है कि अगर मसले का हल अगर आपने निकालना है तो आपको इसी तरीके से जो है ना वो जाना पड़ेगा, इसी तरीके से जाना पड़ना था। तो चीफ जस्टिस साहब की ये किस तरह से जो है ना वो उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, बहुत अच्छी सोच का मुजाहरा किया और सुमोटो नहीं लिया बल्कि इस तरीके से जो है ना वो एप्लीकेशन को आने दिया। इसके ऊपर जो है ना वो तफसील से बात करेंगे। और लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो किस तरह से जो है ना वो शिकंजे में आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ ने जाने का ऐलान कर दिया प्रॉपरली। अब तो जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए हैं। इसका मतलब है ये केस जो है ना वो पूरे का पूरा डिस्कस होगा, कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की नीयत के ऊपर अब सवाल उठेंगे। वो किस तरह से उठेंगे? सबसे पहली नाज़रीन किराम, पिछली हेयरिंग के अंदर भी जब ये मामला चल रहा था और उसके बाद भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर बदनीयती नजर आई तो हम इन्वॉल्व होंगे, हम जो है ना वो इस मामले को देखेंगे। नाज़रीन किराम, जब इतनी वाज़ेह हदायत थी सुप्रीम कोर्ट की, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने बजाते खुद ये ऐलान क्यों किया? प्रॉपर तरीकाकार यह है कि अगर आपको यह लगता कि सिक्योरिटी थ्रेट है, आपको यह लगता कि फंड्स नहीं है, आपको यह लगता कि इलेक्शन करवाना जो है वो बहुत मुश्किल है, तो इसका वाहिद तरीकाकार यह था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाते जहां पर आपको डायरेक्शन मिली थी और आप सुप्रीम कोर्ट में जाके सामने अपनी बात रखते और कहते कि जनाब ये चीजें हैं, लेकिन जो है ना वो अब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, लिहाजा आप जो है ना वो इलेक्शन की तारीख आगे कर दें या कुछ इस तरह से कर लें, और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती। लेकिन जिस भोंडे तरीके से ये सारी चीजें की गई, ऑब्वियसली उससे मामला जो है ना वो एक्सपोज हो गया। नंबर 2, नाज़रीन किराम, इन्होंने गलतियां की। एक सबसे बड़ी गलती तो यह है कि बजाते खुद को ही इसको जो है ना वो ऐलान करना। दूसरा, नाज़रीन किराम, इन्होंने आईएमएफ के कंधे पर रख के बंदूक चलाई। वो आईएमएफ ने दूसरे दिन ही वजाहत दे दी, आज भी उनकी वजाहत आई हुई है। उन्होंने कहा जनाब ये आपका अपना काम है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा, नाज़रीन किराम, इससे देखिए किस तरह से जो है ना जब आप चीज़ों को इस तरह से कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से खुलती हैं। मैं वो जो है ना वो सफ़ा जिसमें इन्होंने वेयर एज जो है ना वो करके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि इस वजह से इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के बयानात को और उनके मौक़िफ़ को भी अपनी उस पेज का हिस्सा बनाया जो 8 सफाती इन्होंने फैसला जारी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जिससे हम इलेक्शंस को आगे लेके जाना चाहते हैं। और जो कोर्ट के अंदर ये चीजें जो है ना वो जब दिखाई जाएंगी तो चीफ इलेक्शन कमीशन के सर के ऊपर अभी से जो है ना वो तलवार मंडला रही है कि अब देखें होना क्या, क्योंकि आप कोर्ट के हुक्म की हुक्मदुली कर रहे हैं। तो वो किस तरह से, वो देखिए मैं आपके सामने रखता हूं। ये कहते हैं कि जनाब द चीफ सेक्रेटरी एंड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस ऑफ द पंजाब were also called by the commission on 8th February 2023 for the briefing on the prevailing situation। इसमें उन्होंने कहा जी हमने 8 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी को और आईजी पंजाब को बुलाया और कहा कि आके आप हमें ब्रीफिंग दीजिए कि हालात किस तरह से हैं। अब कब बुला रहे हैं? 8 फरवरी को। और इसी सफे के अंदर
वो मैंने सबूत के लिए आपके सामने लगा भी दिया है। इसी सफे के अंदर वो कहते हैं, तो उन्होंने कहा जनाब इलेक्शंस नहीं हो सकते, उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी सिचुएशन है फला फला, और उन्होंने कुछ हालात और वाकयात भी बताए। 8 फरवरी को जब आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया तो 8 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं है और चीजें अच्छी नहीं है और मामलात अच्छे नहीं है, और साथ में कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं कि क्यों हालात अच्छे नहीं है। क्योंकि 3 जनवरी 2023 को 2 आईएसआई ऑफिसर जो है ना वो खानेवाल के अंदर जो है ना वो शहादत उनको मिली। फिर जनाबे वाला 13 जनवरी को जो है ना वो पुलिस पोस्ट झंगी के ऊपर तौसा के अंदर हमला हुआ, इसलिए अच्छे नहीं है। फिर पुलिस स्टेशन जो है ना वो मक्कड़वाल में 31 जनवरी को हमला हुआ, इसलिए सिचुएशन नहीं है। और आगे जाके अब यहां पर सबसे बड़ा भंड मारते हैं, सुने जनाब। Incident of IED blast in Jafar Express at Sahiwal on 16th February 2023 के 16 फरवरी 2023 को जो जाफर एक्सप्रेस के अंदर आईडी ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। याद रखिएगा। अब आप समझ रहे होंगे भंड क्या है। भंड यह है कि 8 फरवरी 2023 को आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब नजूमियों की तरह बैठकर कैसे बता रहे हैं कि 16 फरवरी 2023 जो कि उसके 8 दिन के बाद है, जाफर एक्सप्रेस के अंदर कोई आईडी ब्लास्ट होगा और ये सारी चीजें होंगी। ये 8 दिन पहले उन्होंने किस तरह से जो है ना वो मौकफ दिया और किस तरह से उनके इस मौकफ को इलेक्शन कमीशन ने अपने उस तफसीली फैसले का हिस्सा बना दिया कि 8 फरवरी को वो आपको मौकफ दे रहे हैं और 16 फरवरी को वो एक वाकया होना है और वो उस बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना वो कोर्ट ऑफ द लॉ में जो है ना वो पेश होंगी। पता लगता है, इससे एक चीज नजर आती है कि मुबैना तौर पर इसको बाद में कैलकुलेट करके सारी चीजें जो है ना वो बनाया गया है और एक खाना पूरी करने की कोशिश की गई है। और ये फैसला जो है ना वो किसी आम शख्स का नहीं था नाज़रीन इकराम, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान का फैसला था। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जिसमें मैंने लिखा ना कि चीफ जस्टिस जो है ना उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, मतलब बहुत जहनीत दिखाई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को तो इसमें सो मोटा लेना चाहिए था, चीफ जस्टिस जो है ना वो अब तो 2-3 गुजर गए, अदालतें जाग नहीं रही हैं, ये नहीं हो रहा। देखिए मुझे लगता है कि बड़ा सही किया उन्होंने, ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ इसमें। वो किस लिए, नाज़रीन इकराम, जब लास्ट सो मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान में, तो आप देखिए कि उसके अंदर क्या हुआ था। जब इसी पर्टिकुलर केस के अंदर सो मोटो लिया गया था, पहले 9 मेंबर्स का बेंच बना था। उस 9 मेंबर्स में 2 को इतराज़ के बाद अलग किया था, जबकि 2 का ख्याल जो है ना वो ये था कि सो मोटो के ऊपर उन्होंने इतराज़ किया था कि ये पता नहीं है ये बनता है नहीं बनता। फिर उनको अलग किया गया और 5 मेंबर्स का जो है ना वो बेंच फाइनली बन गया था। उसमें से 3-2 से जो है ना वो फैसला आया था। 3 ने कहा था कि जनाब ये तारीख आपको देनी पड़ेगी, जबकि 2 ने इससे इख्तलाफ किया था और उसके ऊपर बड़े भंगड़े डाले गए थे। उन 2 ने इख्तलाफ 90 दिन के अंदर इलेक्शंस ना होने पर नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हाँ ठीक है 90 दिन के बाद इलेक्शंस हो जाए, कोई बात नहीं है। ये याद रखिएगा। वो जो 2 बंदों ने, 2 जजेस, मोहतरम जजेस जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ किया था, वो इस बात पर नहीं किया था कि आइन इजाज़त देता कि आप 90 दिन के बाद भी जब दिल करे इलेक्शंस कर लें, बल्कि उन्होंने कहा था कि सोमोटो नहीं बनता है, इस मौके के ऊपर सोमोटो नहीं लेना बनता है। सोमोटो के ऊपर जो है ना वो एतराज हुआ था। तो अगर आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि तब आईनी दरख्वास्त इसी तरह से दरख्वास्त जाती और उसके ऊपर बहस होती और एक बेंच बनता, तो ये फैसला 5-5 का या 5-0 का या 7-0 का या 9-0 का आना था। इस फैसले के अंदर किसी भी मोहतरम जस्टिस ने जो है ना वो इतराज ही नहीं किया था कि 90 दिन के, ये मतलब ये तो कोई बात नहीं थी, इस बात सोमोटो के ऊपर हो रही थी। तो अब अगर आईनी दरखास्त इस तरह से जाती है और उसके ऊपर बेंच बनता है, 1 मिनट के लिए सोच के देखिए तो उसके ऊपर क्या होगा। उसके ऊपर मेरिट के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन होगी और ये मुत्तफिक का फैसला जो है ना वो आ सकता है। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब से जो है ना वो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो उनसे वाबस्ता हैं। और जो ख़ास तौर पर मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो शिकंजे में फंसे हुए हैं, उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखिए वो किस तरह से फंसे हैं। 96 बार एसोसिएशंस इंक्लूडिंग जो बड़ी बड़ी हमारी बार्स हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, ये 96 बार एसोसिएशंस ने नाज़रीन कराम इसके ऊपर जो है ना वो इतराज़ किया है। वकला जो हैं वो अलग से जो है ना वो नोटिस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप जो है ना वो आपने ये गलत किया। और जब ये आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बार्स और वकला बजाते खुद इसके अंदर पार्टी बनेंगे और मैं मतलब वो दरख्वास्त गुजार होंगे, वो भी दरख्वास्त गुजार होंगे।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी तहरीक वकला की जानिब से जो है ना वो प्लान की गई है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को अब रेडी रहना चाहिए कोर्ट को फेस करने के लिए। आपको याद होना चाहिए कि मुल्क, वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो कायनी अहदेदार हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका क्या होगा या वो ये कैसे हो सकता है। आप याद रखिएगा कि इस मुल्क के अंदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान थे। उन्होंने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म नहीं माना था कि उन्होंने एक ख़त नहीं लिखा था, एक छोटा सा हुक्म था, ख़त नहीं लिखा था कि जो है ना वो उसके ऊपर, और उनको जो है ना वो ओहदे से हाथ धोना पड़ा था। तो इस आईनी ओहदा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर इस कोर्ट के अहकामात नहीं मानेंगे तो ऑब्वियसली he'll have to face the music, और कोर्ट के अंदर जो है ना वो चीज़ें इस तरह से जो है ना वो प्रेजेंट होंगी। तो ये सारी चीज़ें, और पीटीआई ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक तो कोर्ट के अंदर जाने का फैसला किया है, दूसरा सेनेट के अंदर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम जो है ना वो ये जो हमने खाली मैदान छोड़ा हुआ है और ये आकर जो है ना वो अपनी मर्जी की चीज़ें करके चले जाते हैं, अपनी मर्जी से जो है ना वो आते हैं, अपनी मर्जी की तकरीरें झाड़ के चले जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त फैसला किया गया है कि इस मैदान को खाली ना छोड़ा जाए और यहाँ पर जाकर जो है ना वो अपना मौक़िफ़ जो है ना वो ज़रूर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर भी कि तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर भी जो है ना मौक़िफ़ देना शुरू कर दिया और यहाँ पर भी जो है ना वो काम होना शुरू हो चुका है। तो ये अब तक की चीज़ें हैं, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव तरीके से जो है ना वो मामलात आगे बढ़ रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए चीज़ें जो है ना वो मुझे कोर्ट के अंदर अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं और मुझे सुप्रीम कोर्ट से जो है ना वो एक अच्छे फैसले की उम्मीद है। और जब भी ये केस लेगा ऑब्वियसली मैं सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह बज़ाते खुद जाकर इन हेयरिंग्स को खुद सुनूंगा भी और आप तक पहुँचाऊँगा भी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।